So hey guys, welcome to our new video. My name is Jay and I take target to upload daily videos on YT of our Aisling, of my Aisling, our name. एंड ये हमारा सिंपल सा ड्रॉप पॉइंट होता है. सो यहाँ पे हम अपनी लूट कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर मैं टीम से बोल देता हूँ कि एक क्रॉस रोड पे डायनो मार के स्प्लिट में हो जाओ एंड लूट कर लो, पूरा का पूरा एरिया खाली है. सो यहाँ पे लूट कर रहे होते हैं बट तुरंत कॉल आती है कि मेरे पे बंदा है एंड कृष्णा भाई पे बंदा उतर के एंड उन्हें हेड मार देता है तुरंत. सो वो नॉक हो जाता है बट वी हैंडल इट बहुत ही अच्छे तरीके से. एंड मैं फिर यहाँ से ऊपर एंगल बना लेता हूँ बिकॉज क्रॉस रोड का एक चीज़ है कि अगर आपने ऊपर एंगल बना लिया तो आपकी 50% फाइट आपके हाथ में है. सो यहाँ पे उनको नॉक ले लिया जाता है बट मेरे सामने एक बंदा उतरता है जिसे कि मैं ले लेता हूँ तुरंत. और उसके बाद फिर नीचे में स्नाइपर भाई भी हमारे एक नॉक ले लेते हैं एंड देन बीच में एक बंदा भाग रहा होता है जिसे मैं मारता हूँ पर वो नॉक नहीं होता है. वो बंदा भाग रहा होता है, इसको पिन स्क्वाड देता हूँ ताकि लग जाए उसे बट लगता नहीं है. देन फिर वो भी भागने का ट्राई करता है फिर से बट फिर से मेरी रिलोड पे चली जाती है गन एंड मैं दैट्स वाई उसे ले नहीं सकता. देन फिर वो कृष्णा भाई जाके ईजिली ले लेते हैं उसे एंड मैं जाके वर्नेक्स भाई को रिवाइव कर देता हूँ. कृष्णा भाई अकेले नहीं गए थे, उनका कवर प्रतीक भाई का कवर था. ऐसा कुछ नहीं कि वो अकेले जाके ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है. ट्रिगर डिसिप्लिन होना चाहिए बंदों के अंदर ताकि वो अकेले ना आ जाए कहीं पे भी. एंड एज आइजल मेरा काम बनता है उन्हें ये सब चीज़ें सिखाना. एंड लाइक फिर मैं बोल्ड ले लेता हूँ, डायनो हिटलेस ले लेता हूँ ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे आसपास की टीम कौन सी मेरे सबसे पास है. एंड देन फिर हिटलेस लेने के बाद मैं तुरंत जाता हूँ, अर्सनल खोलते हैं हम. एंड अर्सनल खोलने के बाद हमारा जो मेन मोटिव होता है रोटेशन. एंड इसमें रोटेशन क्या है ये बताऊँ मैं. ईजी सा जोन था अपना. सो ये किसी को भी प्रिडिक्टेबल होगा बहुत बार कि यहीं पे जोन जाएगा लास्ट तक. सो वी होल्ड इट बिकॉज ये देखते हुए मेरे को मतलब ये खेलते हुए मेरे को वो TSG का होल्ड याद आ गया था जहाँ पे एस्टेक भाई ने होल्ड कराया था. एंड लाइक उसी चीज़ को मैं भी लेके चल रहा था. ऐसा कुछ इंस्पिरेशन तो फौजी का ही है बट एस्टेक भाई को भी हम देख लेते हैं कभी कभी सीखने के लिए. सो वहाँ पे भी मैंने देखा था ये सेम जोन उनके POV में. सो मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि नीचे साइड पे दोनों रशर्स देख लो एंड हम दोनों ऊपर साइड पे रिच पे रह के आराम से ले लेते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे हो गया जाता है कि M24 मैं लिए रहता हूँ. सो दैट्स वाई यहाँ पे नॉक नहीं निकलते. मेरे को तो यही मेरी गलती लगती है. M24 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज में डैमेज नहीं निकलता. अगर मेरे पास ACAT होती पीछे जो भी थी, अगर मैं एक्सचेंज कर लेता तो नॉक्स निकाल सकता था मैं भी. बट यहाँ पे हम लोग आगे नहीं जाते, पोजीशन को अपने होल्ड करिए रहते हैं. एंड दो बंदे नीचे फायर देते हैं एंड दो बंदे उस साइड पे स्काउटिंग करते रहते हैं बिकॉज इधर आके फायर नहीं था फिर उस साइड से टीम आ जाती है तो फंस जाते हैं. सो दैट्स वाई मैंने ये कॉल दे रखी थी कि दोनों साइड पे स्काउटिंग करते रहो. एंड दोनों साइड पे स्काउटिंग चालू भी थी फिर मैं ACAT एक्सचेंज करके आ जाता हूँ बिकॉज डैमेज नहीं दिख रहा था मेरे को एक भी. सो यहाँ पे फिर हम नीचे वाले को फायर देते हैं एंड नीचे वाले को ईजिली हम लास्ट में वाइप भी कर देंगे. ये बहुत परेशान करेंगे हमें बट हम उतना ज़्यादा प्रेशर टेक नहीं करते हैं. एंड भाई डाउन भी होता है फिर भी मैं उन्हें रिवाइव कर देता हूँ. एंड देन फिर यहाँ से दो बंदे आ रहे होते हैं आगे रश करने के लिए. देन फिर हम फायर देते हैं एंड इन्हें ले लेते हैं ईजिली, बहुत ईजिली हम इन्हें ले लेते हैं. देन मुझे पता होता है कि आगे वाले रिच से कोई मार रहा है तो मैं कॉल देता हूँ कि आगे वाले रिच से बच के. देन फिर यहाँ पे लास्ट 10 ही बंदे बचते हैं. सो उसके बाद आगे में इतना तो पता था बिकॉज हमें पहले फायर रखा था तो हमें इतना पता था यहाँ पे पूरे के पूरे 4 बंदे हैं. ये 2 दिखा रहे हैं बट ये होंगे पूरे के पूरे 4. सो हम इसी प्लान को लेके चल रहे थे कि हम आगे जाएंगे बट वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग दैट 2 प्लेयर्स जो कि हमारे अलावा एलाइव थे इस गेम में. सो हमें एक तो दिख जाता है बट मेरा यहाँ पे पता नहीं क्यों नैरो पकड़ता नहीं है उस पर या क्या होता है कि वो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है एंड उस पर लगता नहीं है क्योंकि उसके पास से ही नैरो गया. सो मैं ये था कि टावर पे बंदा नहीं है बट मेरे टीममेट्स बोल रहे टावर पे बंदा है एंड वो उन्हें फिनिश ले लेता है. देन फिर हमारी 4v4 की बाउट थी एंड एक बंदा कहीं और पे था, मतलब उन्हीं के पास पे था जिस साइड में था. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे था. फिर मैं बोल्ट मारता हूँ एंड देन हम लोग आगे जाते हैं प्रेशर क्रिएट करते हुए एंड आगे जाएंगे. फिर हम थ्रोवल्स यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रशर से आगे जाएंगे. फिर नीचे में बहुत ज़्यादा फटते हैं. देन फिर मैं नीचे जाता हूँ थ्रोवल्स यूज़ करने के लिए बट ये ऊपर वाला मेरे को परेशान कर देता है एंड नहीं यहाँ पे मेरा चूक हो जाता है थोड़ा सा. बट फिर मैं टीम को थोड़ा सॉरी बोलता हूँ बिकॉज मैंने नहीं चोक किया था, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरे से. बट टीम बहुत ही अच्छे से इस फाइट को इनिशिएट करती है एंड टीम बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्लान्स पे खेलती है. बहुत ही अच्छे से तरीके से हम निकाल लेते हैं. एंड गाइस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ रोटेशन था आई सो आई सिंपली रिकॉर्ड इट एंड upload it on my YT. So goodbye and take care of your team and of you. Okay.